इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए चल रही है, और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो दूसरे एग्जाम में आती हैं उनके लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी एसएससी सीजीएल के लिए है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक और मैं बात बता देता हूँ, सीरीज ज़्यादा बड़े नहीं, लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 10 या 12 मिनट के ही होंगे, न ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं किए। चलो, तो अब हम अपना लेक्चर की ओर मूव करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है आज का, एज फिट एज अ फीडल। इसका मतलब ये होता है वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कोई पर्सन, आपने देखा होगा कि अगर आप योगा करते हो तो आप क्या रहते हो, बहुत हेल्दी रहते हो, स्ट्रॉन्ग भी बने रहते हो। या जिम जाते हो तो आप क्या रहते हो, हेल्दी भी होते हो और स्ट्रॉन्ग भी होते हो। एग्जाम्पल क्या है, माई ग्रांड मदर्स 89 बट सी इज एज फिट एज अ फीडर। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, वेरी हेल्दी है एंड और स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हो गया, एज फिडल है, इसका मतलब ये हो गया वेरी हेल्दी यानी स्ट्रॉन्ग। जब भी आपको वर्ड दिए जाएंगे तो इस टाइप के शब्द जरूर मिले हुए होंगे आपको। चार चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो इस सेंस को कैरी कर रहा होगा, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब होता है विदाउट डिले, सडनली, एकदम से ही। मतलब कोई डिले नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, पीपल विल फाइल लॉ सूट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट these days। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं वो बहुत जल्दी एकदम लॉ सूट फाइल कर देते हैं, क्योंकि मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, बहुत जल्दी कर देते हैं। हो सकता ये भी रीजन हो सकता है कि आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, कैसे लॉ सूट फाइल करना है तुरंत कर देंगे, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है इमीडिएटली ले लेंगे, लीगल एक्शन। तीसरा देखते हैं। देखिए, ऑल हेल ब्रोक लूज। इसका मतलब हो जाना है हंगामा मच जाना। इट्स मीन, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। सपोज करो एक रूम है और इस रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई टॉपिक चल रहा है या डिबेट चल रही है, कुछ भी हो सकता है। अब अचानक से क्या हो जाए कि यहाँ पर एक पर्सन ये और एक पर्सन ये मतलब डिबेट कर रहे थे, और ये क्या हो जाते हैं, डिबेट से बाहर हो जाते हैं। बाहर होने का मतलब ये है, क्योंकि इन्हें ना इनको डिबेट से इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि डिबेट का जो कोई मुद्दा था, वो कुछ डिबेट का कोई मुद्दा था जिस भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, ये लोग उससे हट जाते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे से हाथापाई करने वाले हों। ठीक है, एक दूसरे को बहुत ही गलत बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी असेंबली में एक कैओट बन जाता है। मतलब पूरा एक वॉयलेंट टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, नॉइसी क्रिएट हो जाता है। मतलब चारों तरफ सब लोग एकदम सरप्राइज आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो एक पूरा जो एकदम काम वे में हम काम कर रहे थे वो एकदम अचानक से वॉयलेंट कैसे हो गया, नॉइजी कैसे हो गया। मतलब सिचुएशन अचानक से बहुत ही वॉयलेंट या नॉइजी हो जाना। ठीक है, इसको बोला जाता है कि ऑल हेल ब्रोक लूज, हंगामा मच गया। हंगामा तो आपको पता है कि शुरू में शांत रहता है, फिर अचानक से कुछ हो जाता है और फिर हंगामा मच जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आपको जैसे इतना बड़ा मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इसका मतलब कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको वहाँ पर चार ऑप्शन में से उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका जो मीन है वो कौन कैरी कर रहा है। अब कभी कभी आपको लगता है कि ये, क्योंकि देखिए इंग्लिश में ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ केवल सेम टू सेम वर्ड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस हाँ, उससे मिले जुले, मतलब उसका इसका जो मीन होगा, जो कैरी कर रहा होगा, वही वो हो सकता है कि जो एग्जामर है वो शॉर्ट करके लिख दे। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, आई हियर्ड पीपल शाउटिंग एट ईच अदर एंड सडनली ऑल हेल ब्रोक द लूज। देखिए, लोग आपस में चिल्ला रहे थे और अचानक से कैओट बज गया, नॉइस सी आ गई। हो सकता है उनमें लड़ाई होगी। अभी आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले के अंदर पहले कहीं पर अचानक से एकदम रात हो या सब लोग जब पूरा मोहल्ला शांत हो, अचानक से लड़ाई हो जाए, तो मतलब पूरा जो माहौल हो एकदम से एकदम वॉयलेंट नॉइजी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है कि ऑल हेल ब्रोक द लूज, हंगामा मच गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। देखिए, ये तो या तो पूरा आ सकता है या फिर केवल इतना ही आ सकता है, क्रॉस माई हार्ट।
केवल इतना ही लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो इडियम्स एंड फ्रेज है, इसका मतलब क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई, ये पूरा भी पूरे और क्रॉस माई हार्ट, इसका दोनों मतलब अगर इसको पूरा लिखा जाए या इतना लिखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं ये क्रॉस माई हार्ट ही लिखा रहता है, कहीं कहीं पूरा लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल हाँ, इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है इतनी बड़ी चीज का, इसका मतलब चीज का मतलब होता है वो, मतलब कसम खाना। कसम एक टाइप की कसम होती है। जैसे आई, एग्जाम्पल, आई विल क्लीन माई रूम टुमारो, कल मैं अपना रूम साफ कर दूंगा। क्रॉस माई हार्ट, मतलब उसने ऐसी कसम खा रखी है, मैं कसम खाती हूँ, ये कसम खाई है कि मैं भाई अपना रूम कल नीट एंड क्लीन कर दूंगा, या कर दूंगी या कर दूंगा। तो मतलब एक टाइप की कसम होती है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कसम खाता हूँ, ऐसी ये इसका मतलब प्रतिज्ञा हो गया हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, क्रॉस वन फिंगर्स, क्रॉस वंस फिंगर, या ऐसा भी आ सकता है क्रॉस फिंगर्स। देखिए, जब कोई पर्सन क्रॉस अपनी दोनों हाथ की फिंगर को क्रॉस करके बैठा हुआ होता है, तो वो सोच रहा हो कि ये काम हो जाए हो जाए हो जाए। मतलब सपोज करो, मैं ऐसी एग्जांपल लेता हूँ, उसने कहीं लॉटरी में पैसे लगाए हो, कोई नंबर लगाया हो लॉटरी में, हमारे इंडिया के अंदर बहुत खेली जाती है, और वो सॉरी, उसने लॉटरी में नंबर लगा और वो बैठा हुआ है, लॉटरी खुलने वाली है और वो बैठा हुआ है कहीं, बस रिजल्ट का वेट कर रहा है, और बस ऐसा सोच रहा है कि उसका मतलब वो जीत जाए जीत जाए जीत जाए जीत जाए, मतलब एक टाइप की होप करना। ठीक है, होप फॉर अ गुड लक, किसी अच्छी चीज के बारे में होप करना। हो भी सकता है वो होप पूरी हो जाए, ना भी हो जाए, लेकिन क्रॉस फिंगर्स, क्रॉस फिंगर का मतलब यही होता है कि हमारे किसी के बारे में भी सोचना कि ये मामला, ये मैटर, ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए। जैसे हमने कोई प्लान बनाया, कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप सोच रहे हो कि वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, टू होप फॉर द गुड लक और दैट समथिंग विल हैपन, मतलब जो भी कोई चीज हो वो एकदम आपके फेवर में हो। एग्जाम्पल क्या है, आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट आई गेट अ बाइक फॉर माई बर्थडे, मतलब उसको उसका बर्थडे आने वाला है और उसको बैठा हुआ है, अब सोच रहा है कि मेरे बर्थडे पर मुझको बाइक मिल जाए। तो मतलब एक टाइप का होप कर रहा है कि गुड लक के लिए, कि भाई उसकी बाइक मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, प्ले फास्ट एंड लूज। देखिए, प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब ये होता है टू बिहेव इन अ इनसिंसियर एंड अनरिलायबल मैनर। देखिए, मैं आपको एक इसका एक मतलब ये बताना चाहता हूँ, क्या मतलब, जो फ्रॉड टाइप के पर्सन होते हैं ना, उन पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। उनसे मतलब एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही इन मतलब सिंसियर नहीं होते, उन पर विश्वास नहीं कर सकते हो। सपोज करो, एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, एक किसी ने शराब पी रखी है, शाम को शराब पी ली उसने, उसकी जेब में पैसे थे, उसने शराब पी ली। शराब पीने के बाद वो अपने दोस्तों से या दो चार लोगों से मिला और फेंकना बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, ये हो गए दुनिया भर की चीजें। अब अगले दिन को उसका नशा उतर जाता है, उसके फ्रेंड फिर से उससे मिलते हैं, तो उसको पता ही नहीं होता है। और उसके फ्रेंड उससे कहते हैं तुम तो ये प्रॉमिस कर रहे थे हमसे कि हमारे लिए ये करोगे वो करोगे या ये वो, अब ऐसा कुछ नहीं करता है। तो मतलब फिर उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि ये जो है इसका जो बिहेव है वो कैसा है, अनरिलायबल, इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो फ्रॉड टाइप का बंदा है। तो मतलब ऐसे ऐसा जिन पर आप ट्रस्ट ना कर सकते हो, पर्सन भी हो सकता है इनसिंसियर, मतलब कुछ लोग होते हैं ना फेकू टाइप के लोग, कि कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब टू बिहेव इन अ इनसिंसियर और अनरिलायबल मैनर। एग्जाम्पल, आई कैन एश्योर यू दैट कि आई एम नॉट प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद हिम, मतलब मैं उसके साथ ऐसा अनरिलायबल पर्सन बनकर नहीं रहूंगा। आई इंटेंडेड टू मैरी हिम समडे, मैं उससे, मेरा इंटेंड है कि मैं उससे मैरी करूंगा, मतलब शादी करूंगा उससे। तो यहाँ पर कोई पर्सन है वो बोल रहा है कि मैं जो है उसके साथ फास्ट एंड लूज ये वाला गेम नहीं खेलने वाला, कि मतलब वो मुझ पर रिलायबल ना हो, मैं उससे शादी करूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, हैव अ स्क्रू लूज। अब आपने ये तो बहुत बहुत काफ़ी फेमस है, जैसे दिमाग का तेरा स्क्रू ढीला हो गया क्या, ऐसा बोलते हैं लोग बाग। मतलब कहीं भी गांव हो शहर हो, वो हमारे इंडिया की लैंग्वेज ऐसी है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं अपनी लैंग्वेज। दिमाग का तेरे स्क्रू ढीला हो गया क्या, कोई बात कर रहा है तो उसकी बात बहुत अजीब सी है, तो उसको बोल देते हैं दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया तेरे। तो मतलब उसको बोला जाता है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, हैव अ स्क्रू लूज। केवल स्क्रू लूज आ गया तो आप समझ जाना
टू सीम क्रेजी, मतलब कोई अगर बंदा है उसके दिमाग का स्क्रू लूज हो गया तो आप समझ जाओ कि मतलब वो क्रेजी पर्सन है, मतलब पागल जैसा है कुछ। आई एम सॉरी, देखिए एग्जाम्पल, हर ब्रदर्स डेफिनेटली हैज अ स्क्रू लूज, आई डोंट रियली ट्रस्ट हिम, मतलब उसके दिमाग का बोल्ट ढीला हो गया, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, पागल हो गया है वो एक टाइप। लूज टंग, देखिए एक जरा यहाँ पर इंट्रोवर्ट एंड एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ये इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में याद रखना, आप इसको लिख भी लेना, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं साई टाइप के लोग, मतलब जो कम बोलते हैं, मिलते जुलते कम हैं लोगों से, उनको शर्म जैसी लगती है कम बोलना। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? एक तरह के मुंह फट्टू लोग, एकदम मुंह फट लोग होते हैं वो, मतलब उनसे कुछ मत पूछो तुम, वो सब बता देंगे आपको। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत कम बात करते हैं, बहुत दूसरों से मिलना जुलना कम करते हैं, तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट बोला जाता है। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी जो टंग है वो लूज हो जाती है। लूज होने का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है लूज टंग, लूज टंग होने का मतलब वो आपसे सब बता देंगे, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बातू नहीं होना। एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा बातू नहीं होना। आप उनसे कुछ मत पूछो, वो सारी अपनी प्राइवेट बात बता देंगे, कुछ मत पूछना आप। अगर आपने पूछ लिया तो और भी ज़्यादा बता देंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा तो सब बता देंगे। तो ऐसे वर्ड, ऐसे मतलब लूज टंग का मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बात करना। द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। शो मेक श्योर यू डोंट हैव अ लूज टंग अबाउट इट, मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इसको किसी के सामने नहीं बताना है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ये इसको हाइड करके रखा गया है। कहीं मतलब मेक श्योर आप ये मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा ये ऐसी श्योरिटी दिलवाओगे, आप किसी के सामने ये नहीं बताओगे। तो मैं इसका मतलब होता है कि लूज, बहुत ज़्यादा बोलने वाला पर्सन। स्टे लूज का मतलब एकदम काम, रिमेन मतलब शांत रहना। अगर सपोज करो जो अच्छी प्रवृत्ति के, मतलब जो अच्छे नेचर के लोग होते हैं, तो वो अपने आप को शांत रखते हैं, काम रखते हैं। जैसे जो वॉयलेंट टाइप के लोग होते हैं, तो अगर आप उनको थोड़ा सा भी, जरा सा भी अपशब्द बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो वो एकदम से वॉयलेंट हो जाते हैं, ठीक है, हाथापाई मारा मारी या दूसरी वाली चीज़ें। लेकिन जो एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है, जो अच्छे पर्सन होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, अगर आप, तो वो चीज़ों को समझते हैं, अपने आप को काम रखते हैं, शांत रखते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत बोलना शुरू हो गया, गाली गलौज कुछ भी नहीं करते, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपने आप को शांत रखते हैं, सही मौके की तलाश में रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अपने आप को स्टे लूज, शांत रहना। नेक्स्ट है अपसेट, अपसेट द एप्पल कार्ट। देखिए मैं आपको ऐसी, मतलब देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस जब भी आते हैं तो एग्जाम की फॉर्म में, तो ऐसा नहीं कि मतलब आपको पता ही हो उसके बारे में, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा कभी, मतलब गैस वर्क करके भी निकाल सकते हो, आंसर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप ऐसे ही हो, ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। फिर तो क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, आप बार बार इसको रिवाइज करो, यही इसका वो होता है। और कुछ चीज़ें आपको मतलब याद करने के साथ साथ में समझनी भी जरूरी होती है, कि मतलब आप इसको कुछ चीज़ों को कैसे समझ सकते हो। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब ये होता है, देखिए ये हमारे पास कार्ट होती है, आपको पता है कि आप, कार्ट का मतलब होता है कि किसी भी बैग या थैले में आपने सारी चीज़ें संभाल कर रख दी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम संभाल कर रखी हुई, अरेंज करके सारी चीज़ें इसके कार्ट के अंदर, ठीक है। अब आपने इसको क्या कर दिया, ये कार्ट है, इसमें बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम ऑर्डरली अरेंज है, मतलब ऐसी नहीं है कि मतलब सब कुछ ऑर्डरली अरेंज की हुई है आपने कार्ट के अंदर। अब सॉरी, अब इसके अंदर कोई बिल्ली कूद जाए इस कार्ट के अंदर, मतलब कार्ट का मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, इसमें सारी चीज़ें आपने संभाल कर रखी हुई है। तो क्या गया, सारी चीज़ें यहाँ से ये इधर गिरा दिया, ये उधर गिरा दिया, सारी चीज़ें आपने डिसऑर्डर कर दी, मतलब। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले सिचुएशन नॉर्मल थी, अचानक से कुछ कोई भी चीज़ आ गई, उसने सारी चीज़ें एबनॉर्मल कर दी, मतलब चीज़ों को बिगाड़ देना, डिसरप्ट कर देना नॉर्मल चीज़ों को, ठीक है। डिसरप्ट द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द थिंग, जो पहले चीज़ें ऑर्डर में लगी हुई थी उसको सबको बिगाड़ देना। हो सकता है कि आप अचानक, कि आप 10 फ्रेंड हो और आपस में बात कर रहे हो, अचानक से एक
पीछे से कुछ भी आ जाता है या कोई पर्सन आ जाता है 11वां, तो आपके पूरा जो आप बैठे हुए बात कर रहे थे या खाना खा रहे थे 10 लोग फ्रेंड, उनको आकर डिस्टर्ब कर दे। नॉर्मल सिचुएशन थी, पूरी सिचुएशन को एकदम बिगाड़ दे। कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो सकता है जो नॉर्मल सिचुएशन को बिगाड़ देता है। तो उसी को बोला जाता है अपसेट द कार्ट, सॉरी अपसेट द एप्पल कार्ट। ठीक है, तो ये थे आज के ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।